हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली वर्मा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में कि बैंक किस तरीके से कैलकुलेट करती है किसी भी कस्टमर को लोन देने के लिए। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है इंटरेस्ट रेट, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर कभी आप लोन लेने गए होंगे बैंक में, तो बैंक में इंटरेस्ट आप पूछते हैं तो कभी कोई बैंक बताता है आपको 10% और कभी कोई दूसरा बैंक बताता है आपको 12%। ये कैसे होता है, ये कैसे बैंक कैलकुलेट करती है, तो इसके लिए आज आपको हम क्लियर करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बैंक कैसे आपको बताती है या कैलकुलेट करती है। इंटरेस्ट रेट दो तरीके से होता है, एक होता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि रिड्यूसिंग मतलब घटते क्रम में। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने बैंक से 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो आपने 5 साल के लिए 5 लाख का लोन लिया, उसका EMI सो एंड सो बना। ठीक है, तो आप जो EMI देंगे उसी के साथ साथ उसका ब्याज भी ऐड होता रहता है, जिससे आपका टाइम पर ही आपका लोन फिनिश हो जाता है और आपका जो है नो ड्यूज जो आपको मिल जाता है। उसी तरीके से फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होता है और बैंक इसको कैसे कैलकुलेट करती है। वो फ्लैट, जैसे कि किसी कस्टमर ने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो जब भी कस्टमर अगर अपना पे करता जाता है EMI, तो उसका खाली प्रिंसिपल पे होता है, ब्याज पे नहीं होता है। इसी के कारण कस्टमर का कभी भी लोन टाइम पे नहीं हो पाता है और उसका ब्याज बढ़ता चला जाता है और लोन कभी कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप कभी भी बैंक से जाएं लोन लेने तो रिड्यूसिंग रेट पे लें। और कौन कौन आपको रिड्यूसिंग रेट पे देता है, बैंक और गवर्नमेंट बैंक आपको हमेशा रिड्यूसिंग रेट पे ही आपको लोन देती है कोई भी। और जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे देता है वो या तो होता है NBFC या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है। इसी अवेयरनेस को जानते हुए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आपको बताया और फ्लैट इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको बताया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको इससे बेहतर आपको मिला हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।